राजा को पा गया बघेर गांव है नौकर और जल्लादों से है। राजा को बाग अब घिर गांव है नौकर और जल्लादों से। बस सुअर को आदर होने लगो बंदूक और तलवारन से। राजा को बाग अब घिर गए हैं नौकर और जल्लादों से। पासुअर को आदर होने लगो है बंदूक तलवारन से। चारों तरफ से बाग को घेरवा लिया। अब तो नौकर दौड़ने लगे सूकर को मारने के लिए। विश्वामित्र सोचने लगे यदि मैं किसी नौकर के पास से निकल गया तो ये राजा जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए इस राजा के पास से होके निकलेंगे। देर नहीं की। अरे तई सूकर ने दौड़ लगाई नहीं पलकी देर लगाई। और राजा के पास पहुंच गो जाई। राजा ने कछु समझ न पाई। वो सूकर दौड़ता हुआ महाराज के पास से निकल गया। महाराज कहने लगे नौकरों सूकर तो निकल गया हमारे पास से। नौकर कहने लगे महाराज आपने ये कहा था कि सूकर किसी के पास से निकल गए और जो अगर किसी के पास से ये सूकर निकल गया उसको हम सजा देंगे, लेकिन महाराज ये सूकर तो आपके ही पास से निकल गया। अब तो महाराज चिंता में हैं और महाराज उदास होकर के लौट के चले हैं। कहीं तो मिलेगा यह सूकर, हमें से जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही महाराज हरिचंद लौट के चले हैं वही विश्वामित्र भाग कर आगे पहुंचे और एक साधु का रूप धारण कर लिया, एक संत का रूप धारण कर लिया। बैठ गए रास्ता में और उसी रास्ता से महाराज हरिचंद आ रहे घोड़ा पे सवार होकर। पूरे शरीर में पसीना ही पसीना है। घोड़ा हाँफता हुआ चला आ रहा है। संत रूप में विश्वामित्र बोले राजन तुम कहां जा रहे हो, ठहर जाओ। हरिचंद बोले महात्मा जी क्या तुमने इधर से कोई सूकर जाता हुआ देखा? विश्वामित्र कहने लगे राजन तुम सूकर का क्या करोगे, तुम तो राजा हो। सुनो ना, उस सूकर ने मेरा सारा बाग उजाड़ दिया और हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजन तुम एक बड़े राजा होकर के और एक सूकर के पीछे पड़े हो, क्या जिंदगी है तुम्हारी राजन। अगर इस जीव को इतना ही समझ होता तो भला तुम्हारे बाग को क्यों उजाड़ता? उसे क्या पता था कि ये बाग उजड़ेगा, किसी का कुछ बिगड़ेगा, उसमें क्या बुद्धि होगी। राजन तुम एक सूकर के पीछे पड़े हो। ना ना, एक बात बताओ, यदि तुम किसी को मार दोगे और जब मार दोगे
तो तुम्हें उस मारने से क्या तुम्हारा बाग पुनः हरा भरा हो जाएगा? नहीं, जीवों की हत्या करना पाप है महाराज। साधु की बात को सुन करके महाराज रुक जाते हैं, बात को मान लेते हैं महाराज हरिश्चंद्र। तो विश्वामित्र कहने लगे, राजा हरिश्चंद्र, और आज हम तुम्हारे नगर के लिए ही जा रहे थे और आप हमें रास्ता में मिल गए, और राजन हम कुछ मांगना चाहते हैं, तुम क्या हमें कुछ देना चाहोगे? हरिश्चंद्र बोले, बोलो ना, क्या चाहिए? तो विश्वामित्र बोले हैं संत रूप में, राजन ज्यादा तो हमें कुछ नहीं चाहिए। आंगन में एक बेटी कुंवारी है, उसके पीले हाथ करा राजन, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आंगन में एक बेटी कुंवारी है और उसके हाथ पीले करने हैं। मेरे पास में इतना धन नहीं है जो हम अपनी बेटी के हाथ पीले कर सके। महाराज हरिश्चंद्र बोले, तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम अवश्य ही जो आप मांगोगे वही देंगे, लेकिन यहाँ नहीं, घर चलना होगा। विश्वामित्र बोले, नहीं राजन, जो तुम्हारे पास हो आप हमें यहीं दे दो। हरिश्चंद्र बोले, मेरे पास भला यहाँ क्या रखा, ये कुंजी और लगाम हमारे हाथ में है और कुछ नहीं है। तो इसी का संकल्प छोड़ दो, और कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। देना चाहते हो राजन तो बेटी के विवाह के लिए ज्यादा नहीं 60 बार सोना दे दो। महाराज हरिश्चंद्र ने तिरबाचा भर दिया, संकल्प छोड़ दिया, और जब संकल्प छोड़ दिया है, चले हैं विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र के साथ। जब आए हैं दरबार में तो हरिश्चंद्र ने क्या देखा कि एक नौकर आ रहा है, और नौकर को आदेश दिया है महाराज हरिश्चंद्र ने, जाओ महाराज जी के लिए 60 भार सोना लेके आओ। और जो इतनी बात कही सोई विश्वामित्र बोले, राजन ये नौकर अब तेरा नौकर नहीं, तू किस पे हुक्म चलाता है? सुनना, बोले हैं विश्वामित्र, ये नौकर तेरा नौकर नहीं, तू किस पे हुक्म चलाता है? हाय कुंजी लगाम में सब आएगो, तू कुन पे हुक्म चलाता है? ये नौकर अब तेरा नौकर नहीं, तू किस पे हुक्म चलाता है? कुंजी लगाम में सब आएगा, तू किन पे हुक्म चलाता है? ए राजन मेरी बात सुन, कुंजी लगाम में सब आ गया, राज्य मेरा है, अब तू किस पे हुक्म चला रहा है? जो इतनी बात महाराज हरिश्चंद्र ने सुनी तो खड़े ही खड़े कांप गए, ये क्या हो गया? अब तो सुन साधु की बात, राजा के होश बिगड़ गए।
अब तो सुन साधु की बात, राजा के होश बिगड़ गए। होश बिगड़ गए, राजा के होश बिगड़ गए। अब तो सुनी साधु की बात, राजा के होश बिगड़ गए। महाराज सोच रहे हैं क्या, कैसी बात साधु ने ठानी, संकल्प लियो बने अज्ञानी। मेरे धर्म की हानि हो रही है राजा रे, मेरे धर्म की हानि हो गई है जब राजा रे। महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे कि यदि इस संत से मैंने मना कर दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा, और हम अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहते। मौत मंजूर है, लेकिन अब हम धर्म से पीछे नहीं हटेंगे।